वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 का है और इससे पहले हमने पार्ट नंबर इसका फर्स्ट किया था। आज हम पार्ट नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को देख लेते हैं। तो हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड जो है वो कॉस ऑफ ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ऑफ ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए इक्वल टू 2 सेक ए। ओके, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट के बराबर निकाल देंगे। तो हम एक बात करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ मैं LHS। ओके, यहाँ पर हम तो यहाँ LHS हमारे पास होगा कॉस ऑफ ए अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ ए प्लस हमारे पास 1 प्लस साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए। ओके, ये हमारे पास। तो हम यहाँ पर करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कॉस का कॉस के साथ कर दो मल्टीप्लाई, ये बनेगा कॉस इंटू कॉस होता है कॉस ऑफ स्क्वायर ए। ओके, प्लस 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, ये बनेगा 1 प्लस साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर। ओके, और डिवाइड में हमारे पास बनेगा इन दो का मल्टीप्लाई, दैट्स इक्वल टू कॉस ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए। ओके, अब हम यहाँ पर एक बात कर सकते हैं, हमारे पास न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए इसका स्क्वायर है। सो यहाँ पर एक आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो ए की बात करेंगे, ए हमारे पास 1 है एंड बी हमारे पास यहाँ पर साइन है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, कॉस ऑफ स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 और प्लस साइन का स्क्वायर हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ऑफ ए। यानी इस वाले को मैंने ऑपरेट किया इस आइडेंटिटी के साथ, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, डिवाइड में ये ऐसे ही रखेंगे कॉस ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो यहाँ पर मैं एक बात करूँगा, जो स्क्वायर वाले हैं इनको हम पहले लिख लेते हैं और इसको ऐसे लिखेंगे, पहले मैं लिखता हूँ साइन ऑफ स्क्वायर ए। ओके, प्लस फिर लिखते हैं कॉस ऑफ स्क्वायर ए। ओके, प्लस लिखते हैं ये हमारे पास है 2 साइन ऑफ ए। ओके, और फिर लास्ट पर मैंने लिखा 1। डिवाइड करते हैं हम कॉस ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे हम, हमारे पास एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास 1 होता है। यानी ये आइडेंटिटी साइन ऑफ स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी इस आइडेंटिटी का यूज़ हम यहाँ कर लेते हैं। सो ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस ये ऐसे 2 साइन ऑफ ए प्लस 1, यानी इसकी जगह मैंने 1 दे दिया क्योंकि हमारे पास ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। और नीचे जो हमारे पास है ये एज इट इज़ लिखो कॉस ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए। ओके, तो इसके बाद इस 1 का इसके साथ ऐड करो, ये बनेगा 2 साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए। ओके, अब यहाँ पर हम न्यूमरेटर में देखते हैं 2 हमारे पास मिलता है, सो 2 हमारे पास कॉमन है, इसको बाहर निकाल देते हैं, 2 बाहर आएगा, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस साइन ऑफ ए। ओके, और डिवाइड में हमारे पास कॉस ऑफ ए और कॉस ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए। ओके, ये सेम है, कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ हमारे पास जो बचा वो बचा 2 बाई कॉस ऑफ ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई कॉस ऑफ ए। ओके, और 2 ऐसे ही 1 बाई कॉस जो होता है ये सेक के बराबर होता है, तो इसको लिखेंगे सेक ऑफ ए। सो यही हमें निकालना था। सो LHS इक्वल टू RHS। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो उसके बाद हम पार्ट नंबर थर्ड को देखते हैं। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, tan ऑफ थीटा
डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा डिवाइड में 1 माइनस कॉट ऑफ थीटा। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे tan जो होता है इन टर्म्स कॉट होता है और कॉट जो होता है इन टर्म्स ऑफ tan होता है। तो इसमें से किसी एक को भी मैं यानी कन्वर्ट कर लूँगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, मैं लिखूँगा tan ऑफ थीटा ऐसे ही एज इट इज़, और ये 1 ऐसे ही रखो माइनस कॉट जो होता है 1/tan, इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसे में लिख सकता हूँ, इसको प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास कॉट जो है इसको भी 1/tan ऑफ थीटा लिख सकते हैं डिवाइड में 1 ये हमारे पास सॉरी यहाँ पर tan है, आप यहाँ पर tan थीटा लिख लेना। ओके, क्योंकि यहाँ पर tan है। ओके, और ये जो तुम्हारे पास यहाँ पर रहेगा माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा, ऐसे ही ये जो आपके पास डिनोमिनेटर का है वो ऐसे ही रहेगा, और इसको कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ tan में लिखा। ओके, ये अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये tan ऐसे ही रखो tan ऑफ थीटा। ओके, डिवाइड में इस tan का 1 के साथ मल्टीप्लाई, सो ये बनेगा tan थीटा माइनस 1 ऐसे ही ये वाला, और डिवाइड में आपके पास tan थीटा हो जाएगा। ओके, ये मैं रख लेता हूँ। ओके, प्लस यहाँ पर अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में 1 ले लेता हूँ और इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, वो ये ऐसे लिखा जाएगा 1 डिवाइडेड बाई tan ऑफ थीटा इंटू 1/1 माइनस tan ऑफ थीटा। ओके, ये वाला। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, सो ये tan ऊपर चला जाएगा, सो ये हमारे पास बनेगा यहाँ पर tan ऑफ थीटा। ओके, और ये tan इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, स्क्वायर बनेगा, डिवाइड में जाएगा tan ऑफ थीटा माइनस 1। ओके, और प्लस यहाँ पर 1 इंटू 1 1, और डिवाइड बाई tan ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि ये जो tan है इसका मल्टीप्लाई मैंने इस tan के साथ कर दिया। ओके, अब यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में क्या देखते हैं, tan थीटा माइनस 1, और ये हमारे पास tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। ओके, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये हमारे पास tan ऑफ थीटा का स्क्वायर और डिवाइड में tan थीटा माइनस 1। ओके, प्लस यहाँ पर डिवाइड में माइनस अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ tan थीटा, और इसको ऐसे लिखूँगा फिर tan थीटा माइनस 1। ओके, ये 1 माइनस tan थीटा था और इसका मैंने माइनस बाहर निकाल दिया और इसको लिखा मैंने tan थीटा माइनस 1, सो दैट मीन्स ये और ये बराबर हैं। और हमने यहाँ पर देखा tan थीटा माइनस 1, और फिर ये बना माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1, सो इनका एलसीएम लेंगे हम, LCM ऑफ tan थीटा माइनस 1, ओके, एंड tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। ओके, और इसका जो एलसीएम हमारे पास होगा वो ये होगा tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। ओके, ये तो इसको मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। ओके, हमारे पास ये जो है tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास ये जो tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई tan थीटा माइनस 1, इसको हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई एलसीएम के साथ करते हैं और डिनोमिनेटर में भी, और उससे हमें क्या होगा, हमारे पास ये tan थीटा माइनस 1, इससे ये tan थीटा माइनस 1 कैंसिल होगा और यहाँ बचेगा tan, तो उसको मैं यहाँ पर लिखूँगा tan ऑफ थीटा। ओके, और फिर ये माइनस जो है इधर लिख सकते हैं, दैट्स माइनस, और फिर इससे ये जो है tan थीटा माइनस 1, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये और ये यहाँ पर बचा 1। ओके, और दोनों का हम नीचे ले सकते हैं tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो यहाँ पर मैंने ऐसे किया, tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय मेरे पास था tan थीटा माइनस 1। ओके, और मेरे पास एलसीएम जो था वो निकला था tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1,
उसका मैंने मल्टीप्लाई भी किया था इसको और डिवाइड भी किया था, tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। ओके ये और ये कैंसिल हो गया था हमारे पास। ओके और फिर यहाँ पर मेरे पास था माइनस, ओके -1 था और इसके डिवाइड में हमारे पास ये था tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। ओके और इसको भी मैंने मल्टीप्लाई इसी से किया था, यानी हमने इसको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई किया था, tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1 और डिवाइड बाय tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। ओके ये मेरे पास ये भी कैंसिल हुआ था। यहाँ अगर बात करते हम तो यहाँ पर बचा tan स्क्वायर थीटा इंटू tan क्यूब थीटा होता है। ओके और इसके नीचे हमारे पास tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1 हुआ और ये माइनस ऐसे ही बेटा और ये हमारे पास 1 अपान और ये कितना है tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। ओके अब यही स्टेप जो है मैंने यहाँ पर लिखा क्योंकि हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर इसका है सेम है, सो इसका एलसीएम लेते हैं, एक ही लिया मैंने। और यहाँ पर ये जो tan स्क्वायर इंटू tan करेंगे ये बनेगा tan ऑफ क्यूब थीटा। ओके और -1 अपान आपके पास ये tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। ओके अब यहाँ पर और एक बात कर सकते हैं, 1 का मैं क्यूब लिख सकता हूँ, 1 का क्यूब 1 ही होता है, बट यहाँ पर मेरे पास एक आइडेंटिटी बनती है। वो आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ओके इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास बनती है। सो यही आइडेंटिटी मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ओके तो यहाँ पर हमारे पास ये बनेगा tan क्यूब, मतलब हमारे पास यहाँ पर बनेगा tan थीटा माइनस 1, यानी tan a है हमारे पास और 1 जो है b है, और आप उसको ऑपरेट ऐसे करोगे a माइनस बी, दैट मीन्स tan थीटा माइनस 1 a स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर ए बी tan इंटू 1 दैट मीन्स tan थीटा। ओके एंड प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ओके डिवाइड में चलते हैं, tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। ओके इसमें क्या होगा, ये और ये हम कैंसिल आउट कर लेते हैं और ये हमारे पास बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 अपॉन हमारे पास tan थीटा। ओके अब हमारे पास ये जो tan थीटा है ये सब के डिनोमिनेटर में है, तो इसको अलग अलग से लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा, ओके प्लस 1 डिवाइड बाई tan थीटा। ओके ये तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ये बचा tan ऑफ थीटा प्लस ये दोनों कैंसिल तो 1 बचा प्लस 1 अपॉन tan को हम cot ऑफ थीटा लिख सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक ये बातें समझ आ रही होंगी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम पहले लिखूँगा मैं tan थीटा प्लस cot थीटा और फिर 1 लिखते हैं, tan को इन टर्म्स ऑफ साइन अपॉन कॉस लिखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस 1। ओके ये वाला यहाँ क्रॉस करते हैं, साइन इंटू साइन, साइन ऑफ स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके और डिवाइड में इन दो का कॉस थीटा साइन थीटा। ओके और प्लस में हमारे पास कितना है 1, ये 1 मैंने ऐसे ही रखा। ओके हमारे पास ये जो आइडेंटिटी है साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा, ये हमारे पास 1 के बराबर होती है। ओके तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा साइड में लिखते हैं हम। ओके यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। ओके ये वाला पोर्शन। ओके तो साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा जो है हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो मैं इसकी प्लेस पर 1 लिखता हूँ। डिवाइड में मेरे पास कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1। ओके इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 बाई साइन ऑफ थीटा प्लस 1। ओके 1 बाई कॉस हमारे पास होता है सेक ऑफ थीटा इंटू कोसेक ऑफ थीटा, यानी 1 बाई साइन होता है कोसेक थीटा। ओके और फिर प्लस 1 यहाँ पर। ओके तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा
इंटू कोसिक थीटा। सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो हमें यही निकालना था। सो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। और उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। ये हमारे पास इसका एल एच एस लेते हैं, एल एच एस। ओके, एल एच एस हमारे पास इसका, ये एल एच एस है हमारे पास 4th पार्ट का 1 प्लस सेक ऑफ ए डिवाइडेड बाय सेक ऑफ ए। तो ये हमें दिखाना है साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर है। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे 1 ऐसे ही, ओके, प्लस सेक जो होता है इन टर्म्स ऑफ कॉस होता है, इसको लिखूँगा 1 अपॉन कॉस ऑफ ए, ओके। और फिर यहाँ पर सेक जो है इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस, ओके। ये भी हमने देख लिया, ओके। यहाँ पर क्या करेंगे, इस कॉस का 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। ये बनेगा कॉस ऑफ ए प्लस 1 और डिवाइड में आपके पास कॉस ऑफ ए, ओके। और नीचे हमारे पास 1 अपॉन कॉस ऑफ ए रहेगा। ये कॉस कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ ए, ओके। अब इसको हम यहाँ पर 1 माइनस कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास न्यूमरेटर में है, ये हमारे पास यहाँ एक आइडेंटिटी बनती है। और वो जो आइडेंटिटी है हमारे पास, वो हमारे पास है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट्स इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यहाँ की बात करेंगे, ए की जगह 1 है एंड बी की जगह हमारे पास कॉस है। तो इसको मैं सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस ऑफ स्क्वेयर ए अपॉन हमारे पास 1 माइनस कॉस ऑफ ए, ओके। अब हमारे पास यहाँ पर और एक आइडेंटिटी हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है हमारे पास, ये होता है साइन ऑफ स्क्वायर थीटा के बराबर, ओके। अब यहाँ पर यानी ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, इसकी प्लेस पर हम देंगे साइन ऑफ स्क्वायर ए, ओके। तो ये बनेगा साइन ऑफ स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ ए। सो आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। तो उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हमारे पास इसका राइट हैंड साइड निकला। सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। सो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। और उसके बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर जो है दैट्स 6 पार्ट। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ये बाकी के जो भी पार्ट्स हैं इनके लिए हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। सो थैंक यू।